जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। राधे कृष्ण की कृपा आप सब पे बनी रहे। इस समय वृंदावन में प्रेमानंद महाराज जी के पद यात्रा को लेके ब्रिजवासियों को बहुत कुछ कहा जा रहा है। उनके बारे में बहुत गलत शब्द कहे जा रहे हैं। महाराज जी की पद यात्रा को रोक दिया गया है। ब्रिजवासी महाराज के पद यात्रा को रोक दिए हैं, पर ये सत्य नहीं है। यहाँ तक बोला जा रहा है कि जो लोग प्रदर्शन के रोक लगाए वो ब्रज के नहीं है, बाहर से आए हैं, वो ब्रजवासी नहीं है, उन्हें कोई अधिकार नहीं है ब्रज में रहने का, उन्हें ब्रज से बाहर निकाल दिया जाए। और भी बहुत गलत गलत बातें उन औरतों को बोला गया जिन्होंने प्रदर्शन किया, रोक लगाए, पर उन्होंने एक बार भी रोक लगाने की बात नहीं कही कि पद यात्रा को रोक दिया जाए। वो सिर्फ यही बोली कि उन्हें दिक्कत हो रही है, बहुत शोर शराबे हो रहे हैं, उनकी नींद नहीं पूरी हो रही है। बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी नींद नहीं पूरी होती है। जब सारी रात कोई जगेगा, फिर सुबह उठना, बच्चों को स्कूल जाना रहता। औरतें जो हैं सारा दिन काम कर रही हैं, वो भी थकान हो जा रहा, रात को सो नहीं पा रही। बुजुर्ग हैं, दवा लेते हैं, उन्हें भी नींद की जरूरत होती है। तो सोना सबके लिए अनिवार्य है। ये शरीर सबका थकता है, सबको आराम की जरूरत है। और रात्रि इसीलिए है कि दिन के टाइम में सब लोग काम करते हैं, रात्रि को आराम ही चाहिए। और उस समय भी किसी को आराम न मिले तो किसी को भी झंझनाहट होता है। सबकी परेशानियों को समझना चाहिए सबको। जो लोग ऐसे ऐसे टिप्पणियाँ कर रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, कहीं से भी गलत गलत बातें बोली जा रही हैं। सोते तो सब लोग हैं, साधु संत महात्मा सब लोग, जबकि योग के द्वारा अपनी निद्रा पे कंट्रोल किए रहते हैं। फिर भी वो भी 3-4 घंटे का आराम लेते हैं, सोते हैं। सोना तो सबके लिए अनिवार्य ही है। यहाँ तक प्रभु भगवान जी भी सोते हैं, तो इंसानों की बात ही क्या है। तो ऐसी ऐसी टिप्पणी की जा रही है। ब्रज में लोग सोने आते हैं, तो जो लोग बोल रहे हैं ऐसी बातें, वो ब्रज में आके 38 दिन बिना सोए रह के दिखाए, 24 घंटे कि दिन रात सोए ही ना, आराम ही ना करे। फिर उन्हें 30 दिन क्या, 4 दिन में हालत खराब हो जाएगी। मैं मई में अपने बेटे को दिखाने गई थी, एक डॉक्टर हैं, महाराज जी की सोसाइटी से ही है। उन्होंने बहुत खुशी से बताया इस बात को कि वहाँ पे 11 बजे ही शुरू हो जाता है, सारी रात वो लोग सो नहीं पाते हैं। वहाँ पे नाच गाने, आतिशबाजी, ऐसे ढोल नगाड़े बजते हैं। तो बहुत खुशी से बताया। दिन प्रतिदिन ये चीज़ बढ़ती जा रही है, तो कितना दिन कोई रात को जग सकता है। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि क्या ब्रज में सोने आए हैं, तो वो लोग आके ब्रज में दिखाएं कि 30 दिन बिना सोए। 4 दिन तक वो लोग बिना सोए नहीं रह सकते। जो लोग जग रहे हैं, जो लोग महाराज से मिले, 1-2 दिन का उनका है, डेली का नहीं है कि वो डेली जग रहे हैं। वो भी आ रहे हैं दर्शन के लिए, तो 1-2 दिन की बात है कि वो जग रहे हैं महाराज के दर्शन। लेकिन जो लोग यहाँ वास किए हैं, जो लोग रह रहे हैं इस सोसाइटी में, उन्हें 30 दिन तक, 30 के आप कई महीनों से ये लोग झेल रहे हैं ऐसी बातें। तो उनके बारे में भी कुछ न कहा जाए। महाराज जी स्वयं बहुत दयालु हैं। अगर महाराज से डायरेक्ट कोई इस बारे में बात किया होता तो खुद ही ये सब रोक देते। और वो तो मना ही करते हैं कि ये सब मत करो। जो बच्चों को लोग बना के भगवान की छवि बना के खड़े करते हैं, तो वो तो खुद ही इतने सीधे स्वभाव के हैं, इतने सरल हैं कि ये सब उन्हें खुद ही नहीं पसंद है। तो आप जो आके ये सब कर रहे हो तो ये दिखावा ही है। तो दिखावा नहीं करो, सच्चे मन से और सच्चे हृदय से आओ, मिलो, दर्शन करो। दर्शन पे कोई रोक नहीं। तो बिना राधा रानी और बिना ठाकुर जी की कृपा से कोई ब्रज में आ ही नहीं सकता है, कोई निवास ही नहीं कर सकता, कोई उनके दर्शन पा ही नहीं सकते, उनकी इच्छा न हो तो जो ब्रज में आ गए हैं वो ब्रजवासी ही हैं। जो ब्रज में रह रहे हैं ब्रजवासी ही हैं। वासियों ने पदयात्रा पे रोक लगाई है, उन्होंने कोई रोक नहीं लगाया। और न ही महाराज जी का पदयात्रा बंद हुआ है, समय में परिवर्तन हुआ है। तो जिस किसी भी भक्त को महाराज जी के दर्शन करने हैं, उनसे एकांती वार्तालाप करने हैं, तो यहाँ श्री हित राधा केली कुंज में आके आप उनके शिष्य से, यहाँ पे उनके शिष्य बैठे रहते हैं जो पूरी जानकारी देते हैं। तो जो भी जानकारी चाहिए आप यहाँ से पूछताछ कर सकते हैं और समय ले सकते हैं महाराज से मिलने के लिए। जो होता है अच्छा ही होता है। महाराज पे तो राधा रानी की असीम कृपा है। हो सकता है कि राधा रानी की इच्छा हो, राधा रानी कुछ बेहतर करना चाहती हो, कुछ बड़ा व्यवस्था करना चाहती हो। ये राधा रानी की मर्जी ही है। सब कुछ करने और कराने वाले हमारे ठाकुर जी और श्री राधा रानी जी हैं। जिसे भी महाराज जी से भेंट करने हैं वह यहाँ पर आकर अपने नाम रजिस्टर करवाएं और महाराज जी से भेंट करें। और दर्शन पाना है, सिर्फ दर्शन करना है, तो गेट के बाहर से आप दर्शन कर सकते हैं। तो किसी भी ब्रजवासी ने पद यात्रा पे रोक नहीं लगाई। उन्होंने आतिशबाजी, शोरगुल पे जो बैंड बाजे बजाए जाते हैं, और आप जब कोई भी भक्त यहाँ पे आ रहे हैं
किसी भी महात्मा के दर्शन करने, साधु संत के दर्शन करने या बिहारी जी राधा रानी के दर्शन करने आप यहाँ या कहीं भी जाओ तो शांति से जाओ। न कोई दिखावा, न ढोल नगारे लेके जाओ कि आप आए हो, आप दर्शन के लिए आए हो। आप बिल्कुल सरल होके जाओ। आप उनके दर्शन के अभिलाषी हैं, दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो उनके दर्शन के लिए जब भी भगवान के दरबार हम जाते हैं एक भिखारी की तरह जाते हैं। ब्रजवासियों की सीधी सी बात थी कि ये जो शोरगुल हो रहा है उन पे रोक लगा दिया जाए। बाकी उनकी कोई भी ऐसी इच्छा नहीं थी कि पदयात्रा रोका जाए। और पदयात्रा महाराज की आज की नहीं है, जब से वो वृंदावन में आए हैं तब से वो पदयात्रा कर रहे हैं, परिक्रमा करते हैं वृंदावन की। पर कभी किसी ने ऐसी कोई बात नहीं। पर जो दिखावा हो रहा है बाहर के लोग आके, उनकी भी अपनी खुशी है, अपनी खुशी जता रहे हैं। खुशी जताने की भी अलग अलग तरीके होते हैं, उनका अपना तरीका है। पर इसको भी महाराज जी बहुत बार रोके हैं कि ये सब मत करो। और दर्शन, जब आप दर्शन के लिए आ रहे हो तो भक्ति भाव प्रेम से आओ, मिलो, दर्शन करो, न कि दूसरे को कष्ट दो। धक्का धुक्की लोग करते हैं, एक दूसरे को धक्का भी देते हैं, बहुत ये सब होता है। कोई ये नहीं सोचता कि इनकी धक्का देने की वजह से अगर कोई गिर गया तो हादसे हो सकते हैं, और होते भी हैं। ऐसी धक्का देने की वजह से बहुत हादसे होते हैं, लेकिन लोग फिर भी कंट्रोल नहीं करते। बहुत ऐसे है, मैं तो सामने से देखी हूँ, बहुत ब्रज में रह के बहुत कुछ देखी हूँ, समझी हूँ। और कृष्णा जी ये सब दिखाने के लिए मुझे ब्रज में लाए। मेरा भी बहुत भ्रम था मेरे अंदर, जिसे तोड़े। तो किसी को भी कुछ नहीं कहना चाहिए, कभी भी कहीं के वासी को भी। और ब्रज के वासी से आप मिलोगे तब जानोगे कि ब्रजवासी कैसे हैं। यहाँ के ब्रजवासी गांव के सीधे साधे, और जो वृंदावन है वो भी कोई शहर नहीं है, यहाँ पे भी गांव है। गांव के लोग ही सीधे साधे सरल लोग हैं, बसे हैं। और जो लोग यहाँ आके बसे वो भी बिहारी जी की कृपा से आगे बसे हैं। जय श्री राधे।